संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण। विरक्त एवं विवेक युक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त मूढ़ की स्थिति में अंतर। जगत को मिथ्या मानकर उसमें आस्था न रखने, देह अभिमान को छोड़ने और अपने विशुद्ध स्वरूप परमात्म पद में स्थित होने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता। जिनकी बुद्धि इच्छाओं के, भोगों के, ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए काम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जो इस संसार के पदार्थों को सत्य मानते हैं, भोग कामनाओं को सत्य मानते हैं, ऐश्वर्य की बड़ी महत्ता है जिनके मन में कि इतना धन, साम्राज्य, संपत्ति, ये सब बड़े बड़े सुख, ऐसे ऐश्वर्य की जिनके मन में बड़ी महत्ता है, बढ़ा करके उनको मानते हैं। ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं। ऐहिक इस लोक में और परलोक में सकाम भाव से अर्थात मैं यहाँ ये कार्य करूँ, ये कार्य करने से मेरे को इतना धन मिले, या ये उपलब्धि मेरे को, मैं सुखी रहूँ, सब प्रकार की सुविधाएं मुझे प्राप्त रहें इस लोक में। और पारलोक सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। इस लोक में भी ही नहीं, खाली परलोक में भी सुख मिले, सुविधाएं मिले। तो यहाँ पर जो यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है, कोई भी कुआ बावली परमार्थ के जितने कार्य करता है तो सकाम भाव से करता है। सकाम भाव से अर्थात मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका मुझे फल मिले। दो प्रकार से हम कर्म कर सकते हैं कि निष्काम भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ इस परमात्मा रूपी देह के द्वारा परमात्मा रूपी संसार में लग रहा है, तो परमात्मा की वस्तु परमात्मा में लग रही है, तो मुझे क्यों मिले कुछ। और ज्ञानी के लिए तो मैं की भी सत्ता नहीं होती, लेकिन जो मैं को नहीं जानता तो परमात्मा को तो जानता है। तो परमात्मा का दिया हुआ है सब कुछ, सब संपत्ति इत्यादि, पदार्थ इत्यादि। तो ये पदार्थ जिसने दिए हैं तो उसके रूप इस संसार में लग जाए, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो करता है तो निष्काम भाव से कार्य करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है। उसका जो दान है, पुण्य है, यज्ञ इत्यादि है, कुछ भी करता, सब निष्काम भाव से करता है। निष्काम भाव से कि मुझे ना तो यहाँ उसका कोई फल चाहिए इस लोक में और ना ही परलोक में कोई फल चाहिए, बस उसने दिया है तो हम भी दें, हमारे द्वारा भी होता रहे। इस भाव से जो कर्म करते हैं तो वो तो इस लोक में भी सुखी होते हैं, क्योंकि वो तो वस्तुओं को पकड़ के नहीं रखते, उनकी कामनाएं नहीं होती, और परलोक में भी सुखी होते हैं। और जिसने निष्काम भाव से कर्म किया तो उसको तो परलोक की प्राप्ति नहीं होती, गति हो जाती है। परंतु सब मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं, वो इन लोकों को, यहाँ के पदार्थों को सत्य मानते हैं और दूसरे लोकों को और वहाँ के पदार्थों को सत्य मानते हैं। इसलिए यहाँ भी कुछ नाम कुछ भी देंगे ना, दान पुण्य, तो पहले ही चिट्ठी लिखवा देंगे, अपना नाम लिखवा देंगे रसीद में कि भाई मैंने देखो इतना दिया है, मैंने ये किया है, या फिर अपने मुख से अपनी बड़ाई करने लगेंगे। जब योग वासिष्ठ ग्रंथ का प्रारंभ हुआ और वैराग्य प्रकरण, पहले जब भगवान राम जी को वैराग्य हुआ तो वैराग्य प्रकरण के अंदर भगवान राम जी ने ये बताया, उस समय जब अपने मन की बातें प्रभु बोल रहे थे ना, तो उस समय मुनियों की मंडली के अंदर राम जी ने कहा 3 प्रकार के मनुष्य संसार में दुर्लभ है। एक तो वो जो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते,
जिन्होंने जो शूरवीर होकर, शूरवीर यानी कि जन वीर वो व्यक्ति हैं जो कुछ पराक्रम कर सकते हैं, यानी कि कुछ दान पुण्य कर सकते हैं या कोई शौर्य का कार्य कर सकते हैं, संसार में कुछ भी अच्छा जो कार्य करते हैं, श्रेष्ठता यानी कि जो अलग से हटके होते हैं ना, वो पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं। तो जो वीर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता ना, वो व्यक्ति दुर्लभ है। व्यक्ति थोड़ा सा भी करेगा अपने मुख से बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई। दूसरा, जो धनी होकर दूसरों की दृष्टि में निंदा का पात्र नहीं होता, वो दुर्लभ है। धनी होकर यानी कि किसी के पास धन है खूब, और धन है तो लोग उससे उम्मीद भी रखते हैं, अपेक्षाएं करते हैं कि भाई ये कुछ कार्य करे, हमारे को भी दे, या समाज के काम में आए या देश के काम में आए। लेकिन एक ऐसा है कि बस पैसा उसके पास पहले ही बहुत है, बहुत धन है, पदार्थ है, सब कुछ है, और भी बहुत कमाई उसकी हो रही है, परंतु देता नहीं है। कोई विपदा पड़े तब भी नहीं देता है, और वैसे भी किसी को, गरीबों को या जो उसके सगे संबंधी हैं जो उससे उम्मीद रखते हैं, वो किसी की सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, उसके पास कितना भी धन हो लेकिन समाज में उसकी बड़ी निंदा होती है, कहते किसे कैसे कैसे को परमात्मा धन दे देते। तो जो धनी होकर प्रजा में, समाज में निंदा का पात्र नहीं होता, अर्थात जो यथा योग्य धन होने पर सहायता करता है, दान पुण्य करता है, भगवत कार्य में लगाता है, तो जो धन का यथार्थ उपयोग करता है ना, तो कितना भी धनी हो उसकी निंदा नहीं होती। लेकिन जो धन का यथार्थ उपयोग नहीं करता है, बस कुंडली मार के बैठ जाता है, उसकी समाज में बड़ी निंदा होती है। तो धन होने पर उसका यथार्थ उपयोग करे, प्रजा उसकी निंदा नहीं करे, उसकी प्रशंसा करे, भाई इसका धन सफल। जैसे टाटा जी है ना, रतन टाटा, उनका धन सफल है। रतन टाटा तो कोई भी, वैसे भी उनका सारा मैक्सिमम पैसा मेरे ख्याल में चैरिटी में जाता है, और जब भी समाज को आवश्यकता पड़ती है, देश को आवश्यकता पड़ती है, तो ये रतन टाटा जी एकदम अपने पैसे को लगाते। जैसे बिड़ला परिवार है, वो भगवान के कार्यों में, मंदिरों में, समाज सेवा में बहुत अपने धन को लगाते हैं। तो ऐसे बहुत धनी हैं, ये समाज में, प्रजा में निंदा के पात्र नहीं होते हैं, अपितु प्रशंसा के पात्र होते हैं। प्रशंसा करती है प्रजा की, भाई ऐसा होना, ऐसा धनी व्यक्ति होना चाहिए। तो जो धनी होकर निंदा का पात्र नहीं हो, अर्थात प्रजा जिसकी प्रशंसा करे, वो व्यक्ति दुर्लभ है। अब गिने चुने तो हैं, 5, 7, 10, 20 साल को हम गिन लेंगे, भाई देखो ये धनी है, और ऐसे धनी होना सार्थक। तो जो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करे, और जो धनी होकर निंदा का पात्र नहीं हो प्रजा के अंदर, और जो स्वामी होकर सेवक में समभाव की दृष्टि रखता है, वो व्यक्ति दुर्लभ। हमारे पास स्वामिता हुआ किसी प्रकार का, हमारे नीचे प्रजा या नौकर कार्य करते हैं, तो वो कार्य तो करते हैं, तो एक तो हम उनको ऐसे बिल्कुल बहुत उनको हीन भावना से देखें, दुर्व्यवहार उनके साथ करें, पूरा मेहनताना भी ना दे, उनको डांटते धमकाते रहें, तो ये तो यार ऐसे ही, ऐसी भावना से रखें। और एक ये है कि ठीक है भाई, ये कार्य कर रहे हैं, इनका भले ही नीचे की पोस्ट है, इनकी कमाई भले ही कम है, चाहे कुछ भी है, लेकिन है तो ये भी तो मनुष्य है, और इनके सहयोग से तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेरे सहभागी हैं, ये तो उनको दृष्टि सम, उनके अंदर व्यवहार तो सम नहीं है, क्योंकि अपना धन बराबर में तो उनको नहीं दे सकता है, और बराबर की चेयर पे भी नहीं बैठा सकता है, लेकिन उनको सम्मान पूरा देता है, उनमें दृष्टि सम है, भाई ये भी भगवान के हैं, ये भी मेरे साथी है। जैसे शरीर में हाथ होता है तो पैर का भी महत्व होता है, आँख का है तो कान का भी महत्व होता है। तो ऐसे ही मेरी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में, या जहाँ मेरे स्थान में, जहाँ लोग, या कोई राजा है तो जो ये मेरी प्रजा है, तो मान लो मैं राजा होती है मेरी प्रजा, जितना मेरा महत्व इतना इनका भी महत्व है। ऐसे ही मेरी फैक्ट्री के अंदर या जहाँ पर मेरा ऑफिस है, उसमें जितना मेरा महत्व इतना इनका भी है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो भी कार्य नहीं चलेगा। तो उनमें समदृष्टि। तो 3 प्रकार के मनुष्य दुर्लभ है संसार के अंदर, जो स्वामी होकर सेवक में समदृष्टि रखता हो, दूसरा जो धनी होकर प्रजा में निंदा का पात्र नहीं हो, और तीसरा जो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता हो। ऐसे मनुष्य दुर्लभ है संसार के अंदर, ऐसा भगवान राम जी ने कही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य सकाम भाव से कार्य नहीं करते, अर्थात निष्काम भाव से कार्य करते हुए दुर्लभ है संसार के अंदर। क्योंकि संसार में ज़्यादातर मनुष्य सकाम भाव से, उनकी सकाम दृष्टि है कार्यों के अंदर, पदार्थों के अंदर, इहलोक में और परलोक में। मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा नाम हो जाए, या मेरे को ये सुख हो जाए, या मेरा ऐसा शरीर बढ़िया हो जाए, या मेरा घर बढ़िया बन जाए, या अपने बारे में ही सोचता है सिर्फ।
अच्छा मैं जब मर जाऊं तो मेरा बड़ा बड़ा मेरी एक समाधि बन जाए, बड़े मेरी बाद में भी गाथा गाई जाए। मरने के बाद भी रहता है कि मेरे को लोग याद करते रहे। मरने के बाद तो आएगा देखने के लिए, लेकिन मरने के बाद भी भाई मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, फिर मेरे को वो लोग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जिनकी ऐसी सकाम भावनाएं हैं, उनको परमात्मा का यथार्थ दर्शन नहीं होता है, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप से वंचित रह जाते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उनको लोग तो प्राप्त हो जाते हैं, सुख सुविधाएं साधन तो प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुंचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वे इस जगत में माया को हाथ पर रखे हुए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। एक तो पहले में बताया सकाम भाव वाले, दूसरे बताया जो विवेकी पुरुष है। विवेकी पुरुष कौन होता है? जिसके अंदर समता का भाव होता है, जिसमें राग द्वेष नहीं होता। समता उसमें होती है जिसमें राग द्वेष नहीं होता, तो सम होता वस्तुओं के प्रति। तो जो विवेकी है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, जो सम भाव में रहता है, ऐसा जो विवेकी पुरुष है वो इस माया को ऐसे देखता है जैसे हाथ पे रखा हुआ बेल का फल हो ना, तो बेल का फल कितना बड़ा रहता है और वो तो साफ दिखता है, हाथ में ये अलग से रखा हुआ, मेरी हथेली है और ये बेल का फल, ऐसे उसको माया अलग दिखती है, उसको सब माया दिखती है, उसको अपना शरीर भी माया ही दिखता है। वो माया को देख लेता है विवेकी मनुष्य, परंतु जो मूढ़ मनुष्य है वो माया को नहीं देख सकता, उसको ये संसार सत्य दिखता है। विवेकी को अपना स्वरूप और माया दोनों दिखती है, अर्थात परमात्मा और जो परमात्मा की शक्ति है माया, ये दिखती है। जब सकाम भाव छोड़ देगा, निष्काम भाव से कार्य करने लगेगा, जब संसार से हटकर परमात्मा से जुड़ जाएगा, जिसमें विवेक जागृत हो जाएगा, तो ऐसा जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, जिसमें ज्ञान विवेक ये विज्ञान के स्तर पर पहुंच गए हैं, वो ऐसा ज्ञानी इस माया को ऐसे देख लेता है जैसे हाथ पर रखा हुआ बेल का फल। जो जीव विवेकपूर्ण विचार से युक्त है वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप कैंचुल को। अब यहाँ पर बताया कि मूल क्या है माया का, इस अज्ञान का, तो बताते हैं कि जो जीव विवेकपूर्ण विचार से युक्त है, जिसका विचार उत्तम है, अर्थात जिसमें विवेक जागृत हो गया है, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो जीव है, वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को, माया का मूल क्या है? अहंकार, अहंकार मूलक माया, मूल कहते हैं जड़ को, तो माया की जड़ है अहंकार। अहंकार से माया पैदा होती है और अहंकार को जान लेने से माया जानकारी में आ जाती है। अहम मैं भाव को कहते हैं। तो जो मैं भाव को जान गया कि ये मैं, जिसको मैं पहले मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सुखी हो जाऊँ, मेरे को उसने ये कह दिया, मैं दुखी हो गया, अब मेरे को उसने इसने सम्मान कर दिया, मैं सुखी हो गया। तो जो इस मैं में जीता है वो है ज्ञानी मनुष्य। वो ना तो अपने आप को जानता है, न माया को जानता है और न परमात्मा को जानता, तीनों को नहीं जानता वो। न वो प्रकृति को जानता है, ना वो पुरुष को जानता है, ना वो परमात्मा को, तीन को नहीं जानता है जो इस मैं में रहता है। लेकिन जो इस मैं को जान गया, इस अहंकार को, इस अज्ञान को जान गया है, तो वो इस प्रकृति को भी जान गया है और पुरुष जीव को भी जान गया और परमात्मा को, तीनों को जान गया। माया का मूल है अहंकार, और उसने जान लिया है कि ये जो मैं हो रहा है, ये मैं मेरा स्वरूप नहीं। तो ये मैं कौन है? ये मैं प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति कर रही है मैं में। गुणों को बरत रहे हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना कि गुण ही गुणों को बरत रहे हैं। तो जो बोल रहा है मैं करके,
वो प्रकृति है, और जो सुन रही है वो भी प्रकृति है। तो गुण गुण को बरत रहे हैं, तो प्रकृति बोल रही है, और इसका साक्षी मैं हूं, और मेरा आधार परमात्मा है। ये तीन विभाग उसने जान लिए, और इस तीन के बाद भी फिर वो जान लेता कि मैं नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। जब सब कुछ परमात्मा है तो ये मैं भी परमात्मा ही हूं। तो जब मैं परमात्मा है और परमात्मा से बिन कोई वस्तु नहीं है, तो अहंकार और अज्ञान नष्ट हो गया। अब वो न केवल इस बात को जानता है, अभी तो उसने इसका अनुभव कर लिया। एक तो है जानना, और एक है मतलब एक जानने को बोलते हैं ज्ञान, और अनुभव को बोलते हैं विज्ञान। तो वो खाली ज्ञानी नहीं है, वो विज्ञानी है। तो जिसने इसका विज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो इसका अनुभव जिसको प्राप्त हो गया है कि ये सब परमात्मा है, तो परमात्मा तो मैं है ही नहीं, मैं कहाँ पर हूँ। और जब मैं नहीं है तो माया नष्ट हो गई, क्योंकि माया का मूल ही मैं है, अहंकार है। ये बताया ना पहले, अहंकार मूलक है माया। जब मैं नष्ट हो गया, मैं नहीं है, तो मैं माया किसको दबोचती है, किसका अनिष्ट करती है, किसको बंधन में डालती है? मैं को, अज्ञान को, जीव को। वो मैं रहा नहीं, अब तो परमात्मा हो गया। परमात्मा को उसने जान लिया और वो परमात्मा में स्थित हो गया। तो परमात्मा में स्थित होते ही मैं नष्ट हो गया। मैं के नष्ट होने से माया भी नष्ट हो गई। परंतु जो इस विज्ञान को नहीं जानता है, या इस विज्ञान का जिसको अनुभव नहीं है, तो वो मैं में रहता है, और उस मैं में माया रहती है। तो अर्थात वो अज्ञान में, अहंकार में जीता है, मैं में जीता है। तो अहंकार में वो है और अहंकार में माया है, तो उसको माया नहीं दिखती है। परंतु जिसने परमात्म भाव में स्थित होकर उसको जान लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया है, उसको माया दिख जाती है कि ये जो मैं करता था ना पहले, यही अज्ञान है, यही अहंकार, यही माया। वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ समझकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप कैंचुल को। सांप के शरीर पे आती है ना कैंचुल, वो सांप देखता है ये मेरे लिए बंधक है। जब तक कैंचुल में रहता है ना सांप, ना तो उसको स्पष्ट दिखाई देता, ना उसका मुंह खुलता, ना वो चल सकता है, वो बंधा रहता है जैसे रस्सी से, इस तरह से पूरा बंधा रहता है। लेकिन धीरे धीरे सांप अपने मुख को रगड़ के ऐसे किसी पत्थर से या खूंट से, और उसको फंसा के और उसमें से निकल जाता, छोड़ दे। और उसको छोड़ के जैसे उसके शरीर से कैंचुल उतरा, वो एकदम से उसकी दृष्टि भी नहीं हो जाती है, उसमें शक्ति स्फूर्ति सब नहीं हो जाती है, वो स्वतंत्र हो जाता है, जैसे भाई बंधन टूट गया। ऐसा ही है ज्ञानी मनुष्य। अभी जैसे मान लो अगर हम माया को नहीं जानते हैं, या अहंकार को नहीं जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे कि अभी हम मैं भाव में जीते हैं, तो अगर हम मैं भाव में जीते हैं ना, तो समझ लो कैंचुल चढ़ी हुई है। और कैंचुल के चढ़ने से जैसे ना सांप की गति होती है, ना दृष्टि होती है, ना तो ठीक से चल पाता, ना देख पाता, ना खा पाता। तो न हमारी गति है और न दृष्टि है। दृष्टि नहीं होने के कारण तो माया नहीं दिखती, और गति नहीं होने के कारण ठीक से सब कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ गलत गलत हो रहा है। तो गति और दृष्टि दोनों बाधित हैं माया के कारण, उस कैंचुल के कारण। लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि अगर हो गई है, जिसने अहंकार को जान लिया, जिसने जान लिया ना कि माया का मूल अहंकार है, माया में अहंकार नहीं है, अहंकार में माया है, मेरे में माया है। और जिस दिन मैं इस मैं भाव को छोड़ दूंगा ना, तो माया अपने आप टूट जाएगी। माया फिर मेरे को नहीं पकड़ के रख सकती, क्योंकि माया मेरे को तभी बांध सकती है जब मैं भाव में जीता हूँ। जब यही भाव परमात्म स्वरूप हो जाएगा, परमात्म में स्थिति हो जाएगी परमात्म भाव में, तो माया नहीं बांध सकती है। तो माया स्पष्ट दिखने लगेगी, फिर हर चीज़ माया दिखेगी। ये माया ही है जो भी दिख रहा है ना, दृश्य जितना भी है, संसार जितना भी है, उसमें भले ही मेरा देह है, सब माया है। दो दृष्टियाँ हो जाएंगी, या तो वो माया रूप में दिखेगा, या वो संसार, या वो परमात्मा रूप में दिखेगा। तो परमात्मा रूप में दिखने से वो बंधक नहीं होगा, और माया रूप में है तो छू नहीं सकता, क्योंकि मैं में जीता नहीं, वो तो भगवत भाव में जीता है। वो तो परमात्मा बोलता है, परमात्मा सुनता है, परमात्मा खा रहा है, परमात्मा कर रहा है, मैं कहाँ है वहाँ पर। लेकिन अज्ञानी तो ऐसा नहीं बोलता परमात्मा खा रहा है, ना वो ऐसा अनुभव करता परमात्मा खा रहा है। वो तो कहता मैं खा रहा हूँ,
और लाओ एक फुल्का, अब वो मिष्ठान लाओ, अब वो नमकीन लाओ, अब वो चाट पकौड़ी लाओ, मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। वो मैं में है और वो है में है, दोनों में अंतर है। तो जो है में है कि परमात्मा है, तो उसका तो परमात्मा खाता है, उसका तो वहाँ तो परमात्मा बोलता है, वहाँ तो परमात्मा सुनता है, वहाँ तो जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा ही है। तो जहाँ परमात्मा है वहाँ माया नहीं रह सकती। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। अंधेरा और प्रकाश एक साथ थोड़ी कह सकते हैं, या तो दिन रहेगा या रात रहेगी, दिन है तो अंधकार खत्म। तो उसमें जिसमें राम रहता है, जिसमें परमात्मा भाव की सिद्धि होगी, वहाँ माया है। परंतु जिसमें परमात्मा भाव की सिद्धि नहीं है, जिसमें अहंकार है, वहाँ माया है। तो माया अहंकार मूलक है। यहाँ पर कह रहे हैं वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ समझकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप कैंचुल को। श्री राम, जैसे आग से बुना हुआ बीज चिरकाल तक खेत में रहने पर भी जमता नहीं है, अंकुरित नहीं होता है, उसी तरह वह विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता। एक बार अगर बीज को भून दिया ना, फिर उसको डाल दो खेत में, वो पैदा नहीं होगा। तो विवेकी पुरुष ऐसा जैसे बना हुआ बीज, उसका शरीर है परंतु उसमें ज्ञान पैदा हो गया, उसमें जो जन्म लेने की, जैसे बीज में पैदा होने की जो शक्ति होती है ना, वो जल गई। तो इसमें जो पैदा होने की जो शक्ति थी ना, जन्म लेने की, बढ़ने की, वो नष्ट हो गई ज्ञान से, विवेक से, और उसका देह है बुने हुए बीज के जैसे वो रहता है संसार में। अब उसका अगला जन्म नहीं होगा, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, वो तो भुन गया है, ज्ञान रूपी अग्नि से भुन गया है। ज्ञान ने उसका सब अंदर का जला दिया, जितना भी कर्म संस्कार था ना, तो सब संस्कार अंदर से जला दिया ज्ञान ने। अब उसका जन्म नहीं होगा, परंतु उसकी स्थिति है जैसे भुना हुआ बीज रहता है परंतु जहाँ पैदा नहीं हो सकता, वो ऐसे उसका शरीर रहता है इस जन्म तक, प्रारब्ध तक उसका देह रहता है, वो अनासक्त रहता है, आसक्त नहीं होता पदार्थों के अंदर, संसार के अंदर, देह के अंदर। तो अनासक्त भाव से वो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता, चाहे वो 100 साल जिंदा रह जाए, लेकिन उसका जन्म नहीं होगा। किंतु अज्ञानी के बारे में बता रहे, किंतु अज्ञानी मनुष्य आदि व्याधि से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातःकाल नष्ट हो जाने वाले इस क्षणभंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। अज्ञानी मनुष्य आदि व्याधि से, रोग से, शोक से, दुख से घिरे हुए इस शरीर के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरा धन बन जाए, मेरे शरीर के संबंधी बेटा बेटी वो ठीक रहे, मेरा मान सम्मान बना रहे, मैं के लिए, शरीर के लिए, मेरा सम्मान, मेरा सुख, मेरी सुविधाएं, मेरा धन संपत्ति, मेरा लोक, मेरा परलोक, तो मैं के लिए कार्य करते हैं। क्षणभंगुर शरीर के हित के लिए प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते हैं। आत्मा का पता ही नहीं, परमात्मा के लिए नहीं। यहाँ तो वो बड़े निपुण होते हैं, बड़े चतुर, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा उपाख्यान, बड़े बड़े लंबे चौड़े उनके व्यापार, वो सब होता है। आत्मा के बारे में नहीं मालूम, आत्मा क्या अवस्था, परमात्मा के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं, और ना ही उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं बस अपना तो काम ही अपना कर्म है, अपनी पूजा है, बस हम तो बस इसमें ये अपने काम व्यवहार करें, फैक्ट्री में चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, धन कमा लें, अपने बच्चे पाल लें, बस यही अपना तो कर्म पूजा है। उसको तो कर्म के विभाग भी नहीं पता, कर्म के कितने विभाग होते हैं। अब बस वो अपने ज्ञान नहीं माने रहता, आत्मा को नहीं जानता है, क्षणभंगुर शरीर के लिए कार्य करता है। कितने विभाग होते हैं कर्म के? कितने विभाग होते हैं कर्म के? अकर्म, अच्छा, पहले विकर्म, विकर्म, कर्म, अकर्म, क्रिया और लीला, 5 होते हैं, 5 विभाग होते हैं। आज लीला तक जाएंगे, और लीला हम सब कर सकते हैं, लीला परमात्मा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि लीला करो अब, और लीला के बारे में आज कर्म के बारे में यहाँ पर बताएंगे मुनि वशिष्ठ जी। ये तो पता ही है आपको, विकर्म जो दूसरे को
हानि पहुंचाने के लिए। कर्म वो होते हैं जिसमें फल की आसक्ति होती है, अकर्म में फल की आसक्ति नहीं होती है, अकर्ता होता है, वहाँ पर चाहिए नहीं, बस उसके द्वारा कर्म होता है। क्रिया स्वाभाविक होती है, जैसे सांस आना जाना है, ये क्रिया होती है। और लीला, जब आत्मा को जानता था तो परमात्मा स्वरूप होकर जो खेल चल रहा हो लीला है, सारी की सारी ये लीला होती है। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, इसके बाद दाशूर मुनि का उपाख्यान सुनाकर वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, ये जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों को विश्वास कैसे होगा। यह संसार है ही नहीं, ऐसा समझकर आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा समझकर सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। सब ओर का अर्थ है कि इस संसार से और परलोक से, धन से, संतान से, इस देह से, और इस देह के अंदर जो अंतःकरण है, जो अहंकार जिसको हम बोलते हैं। तो देह के अंदर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो सब और का अर्थ तो यही हो ना, सब में कोई लोक नहीं चाहिए, कोई पदार्थ, कोई सुख नहीं चाहिए। है ये ठीक है, कोई बात नहीं, अपने लिए भगवान स्वरूप है। अब कोई नाम, कोई यश नहीं चाहिए सब ओर से। अब संतान या परिवार या ये शरीर, सब भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद। ये मन भगवत स्वरूप, बुद्धि भगवान स्वरूप, चित्त, अहंकार, सब वही। मैं नहीं, अहंकार तक नष्ट हो गया ना, तो सब ओर से। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा बुद्धिमान, बुद्धि को पकड़ ले, मैं तो बड़ा विवेकी हूँ। तो चित्त, बुद्धि पकड़ ली ना, वहाँ पर बुद्धि का कहाँ वहाँ पर वो किया, सब ओर से कहा यहाँ पर। या किसी अपने किसी पुण्य को, भाई मैं तो इतना दानी हूँ, या मैं तो ये देखो इतना वो सत्कर्म कर देता हूँ, मैं तो बताता नहीं, मैं तो गुप्त रखता हूँ, या मैं तो इतने इतने व्रत कर देता हूँ, मैं तो ऐसा तपस्वी, ऐसा था। तो कहीं वहाँ नहीं पकड़े हुए ना, वहाँ पर तो सब और का अर्थ ये है, सब कुछ कहीं नहीं पकड़ना, कहीं नहीं मानना है। यह जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब और आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अब कोई जन्म भी नहीं चाहिए सब और में, फिर अब मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो भी तो एक हो सकती है ना, आसक्ति वो भी तो आ सकती है। मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए और किसको नहीं चाहिए? मुक्ति चाहता है मन, मुक्ति चाहता है अहंकार, और वो है ही नहीं, तो अपने आप ही होगी। चाहने का सवाल कहाँ है? और अगर चाह रहा है तो अभी तो मन है। अगर मुक्ति चाह रहा है तो मन है या बुद्धि है या अहंकार, कुछ तो है ना जो मुक्ति चाह रहा है। और यहाँ तो कहा कि सब ओर से परित्याग करना। तो जब सभी छूट गया तो वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मुक्ति की चाहना, अब वो जो मुक्त होना चाह रहा था वो ही नहीं है, उसका भी परित्याग कर दिया, उसकी भी आसक्ति नहीं है। तो जब उसकी आसक्ति नहीं, मुक्ति तो स्वतः हो गई। तो स्वतः होने वाली चीज को चाह क्यों रहा है? जब सब कुछ छोड़ देगा तो उसका फल ही है मुक्ति, अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। अब कोई भी चाहना नहीं। तो सब ओर से आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों को विश्वास कैसे होगा? है ही नहीं। अज्ञान, मन, बुद्धि, लोक, परलोक, परमात्मा ही है। तो फिर ये जो बचा हुआ शेष वो भी परमात्मा ही है। और जब परमात्मा ही है तो परमात्मा तो मुक्त होता है, परमात्मा को बंधन का होता है। जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अथवा मनोराज्य को, स्वपनगत जन समुदाय को तथा ब्रह्म से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृति को तुम देखते हो, उसी प्रकार मन की भावना से ही उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए। जैसे दो चंद्रमा को विचार में जो मनोराज्य पैदा हो जाता, उस मनोराज्य को, या स्वप्न में जो जगत दिखाई देता उस संसार को,
जैसे तुम देखते हो उसी प्रकार से मन की भावना से उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को देखना चाहिए। उसी प्रकार से जो ये दिखाई दे रहा इसको भी देखना चाहिए। अर्थात हम देखते हैं ना कि सोपन की वस्तु सत्य नहीं, मनोराज्य की वस्तु सत्य नहीं है, दो चंद्रमा दिख रहे हैं तो सत्य नहीं, एक ही है चंद्रमा। तो ऐसे ही इस सब दृश्य प्रपंच को देखना तो ये भी सत्य नहीं। और नारायण के नाते से, परमात्मा के नाते से सब कुछ सत्य है। तो जहाँ सत्यता का भाव आए तो वहाँ परमात्मा का भाव कर लो, परमात्मा है। या फिर ये जहाँ संसार की बात आ जाए तो ये कुछ भी सत्य नहीं है, जैसे स्वपन के पदार्थ सत्य नहीं होते। निष्पाप रघुनंदन, पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है उसका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से उनके प्रति जो आंतरिक आस्था होती है उसका पूर्णतः परित्याग। जो पदार्थ हैं जितने भी, और उन पदार्थों को देखने से हमारी उनमें वास्ता होती है कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये तो बढ़िया है, ये तो मिलना चाहिए, या ये तो सत्य है, ये तो होगा ही, ये लोक है या ऊपर लोक तो है ही। ऐसे पदार्थों को देखते हैं और उनमें हमारी आस्था होती है। तो उस आस्था को पूर्णतः परित्याग करके, अर्थात ये कुछ भी नहीं है, इनमें जो सौंदर्य दिखाई देता है ये सौंदर्य नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे हमारे शरीर में जो बालक का सौंदर्य होता है वो युवा का नहीं रहता, जो युवा का रहता है वो वृद्ध का नहीं रहता, और वो वृद्ध वाला भी नहीं बचता, वो भी नष्ट हो जाता है, तो रहता नहीं। सौंदर्य है जो भी दिख रहा है संसार में, और इस सौंदर्य के कारण या जो जो अच्छीपन दिख रहा है संसार में ये कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस आस्था को छोड़ दो और इसका पूर्णतः परित्याग कर दो कि ये नहीं है, बस परमात्मा ही है। अगर कहीं सुंदरता दिखाई दे रही है परमात्मा की, कहीं किसी में विशेषता दिखाई दे रही है तो परमात्मा है। जब भगवान ने अर्जुन महाराज को अपनी विभूतियाँ गिनवाई तो 184 गिनवाई। अर्जुन महाराज ने कहा कि मैं आपकी विभूतियाँ विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं स्वयं भी अपनी विभूतियाँ विस्तार से नहीं कह सकता, अनंत है, क्योंकि मैं अनंत हूँ तो मेरी प्रत्येक वस्तु अनंत है। तो कहते कहते कल्प के कल्प बीत जाएंगे पर मैं विभूतियाँ नहीं कह सकता अपनी, लेकिन प्रधानता से कह देता हूँ, थोड़ी सी संक्षेप से कह देता हूँ। तो बताया कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, रघुवंशियों में राम हूँ, मैं देवताओं में इंद्र हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ, जल जंतुओं में मगर हूँ, जो वन्य पशु हैं उनमें मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ऐसे 84 बताए एक साथ, और 84 बता के अब कितनी बताएंगे। फिर कहने लगे अर्जुन जहाँ जहाँ तुम्हें विलक्षणता दिखाई दे, सुंदरता दिखाई दे, तो मानना मेरा रूप है, वो मेरा ही अंश है वो। तो इस संसार में जहाँ सौंदर्य दिखाई देता है या विलक्षणता दिखाई देती है तो वो उसको परमात्मा से जोड़ दो, ये परमात्मा का ही अंश है या परमात्मा की विभूति है। लेकिन सांसारिक रूप से कुछ भी सत्य नहीं है। सांसारिक सुंदरता टिक ही नहीं सकती है। सांसारिक कोई भी विशेषता, सुंदरता, गुण या विलक्षणता नहीं टिकेगी। ये संसार रूप से सत्य है, अब है दिख रही है, बाद में नहीं रहेगी। लेकिन अब भी जो दिख रही है कुछ है तो वो भी परमात्मा की, परमात्मा ही है। तो परमात्मा से तो जोड़ लो, नहीं तो कुछ भी सुंदरता नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पदार्थों में जो उनके सौंदर्य का चिंतन है और उसमें जो आंतरिक आस्था होती है उसका पूर्णतः परित्याग कर दो, अर्थात उसको बस भगवान रूप से तो देख लो, बाकी उसमें कहीं भी आस्था मत रखो कि ये सुंदर है, ये वस्तु वास्तविक है ही नहीं, नष्ट हो जाएगी वो वस्तु। पूर्णतया उसका परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप में स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। जब पूर्णतः परित्याग हो गया संसार का कि कहीं पर है ही नहीं, ये कुछ वस्तु ही नहीं है और अहंकार भी नहीं है, मान बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं, बस
एक परमात्मा ही है। तो ये जो भाव हो गया, ये परमात्मा, ये तुम्हारा स्वरूप, ये आत्मा, उसका भी अनुभव कर सकते। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का अनुभव, और अनुभव करने वाला भी परमात्मा। ऐसा नहीं है कि उसका अनुभव हम कर रहे हैं, हम नहीं। प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, और उसको जो अनुभव कर रहा है वो भी परमात्मा है। जो अनुभव में आ रही है वो भी परमात्मा है, और जो उस अनुभव को जानता है वो भी परमात्मा है। सब परमात्मा अभी कर सकते। ये परमात्मा, ये परमात्मा का, ये आत्मा का वास्तविक रूप। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो। अब बताइए, ये परमात्मा है और परमात्मा लीला करते हैं, तो ये लीला हो रही है चारों तरफ। तो लीला पूर्वक विचरण करो। लीला, अब जब उस भाव में रहेगा कि परमात्मा ही है, तो उसके द्वारा कर्म की और विकर्म की तो कौन बात करे, उसके द्वारा क्रिया भी नहीं होती है। लीला हुई, अब लीला में स्थित हो गया। लीला, लीला के नीचे क्रिया, क्रिया के नीचे अकर्म, अकर्म के नीचे कर्म, फिर है विकर्म। ये तो लीला में पहुंचा दी ना वशिष्ठ जी महाराज ने। बस उस भाव में रहो और लीला पूर्वक विचरण करो। अब जो भी कुछ हो रहा है, सुन रहा है, दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है देह में या संसार में, सब परमात्मा है। परमात्मा में घटित हो रहा है, परमात्मा इसका साक्षी है। अब मैं उसका साक्षी नहीं हूँ, पुरुष नहीं है, अब जीव नहीं है, प्रकृति नहीं है, पुरुष भी नहीं है, परमात्मा ही है। और बस लीला हो रही है, और लीला विचरण करो, लीला होती रहे। बीज तो नष्ट हो ही गया, बीज का अंकुर विवेक के द्वारा पहले ही, कि उसका उस बीज में अंकुरित होने की शक्ति विवेक रूपी अग्नि ने नष्ट कर दी है। और उसके बाद स्वरूप अर्थात ये माया देख ली है, माया को देखकर, माया को जानकर, माया के ऊपर उठकर अहंकार को जान लिया, और अहंकार भी कोई वस्तु नहीं है, तो परमात्मा ही है। परमात्मा को जानकर, उसको अनुभव करके, और उस अहंकार को भी छोड़कर परमात्मा भाव में स्थित हो जाओ। एकमात्र परमात्मा है, उसके अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है, बस परमात्मा ही है। और लीला पूर्वक विचरण। अब जितनी भी यात्रा है, इस लोक की हो चाहे परलोक की हो, इस देह की हो चाहे किसी और देह की हो, एक क्षण की हो चाहे हजारों सैकड़ों वर्षों की हो, लीला उस ज्ञान में, उस भाव में लीला पूर्वक विचरण करो। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है, वह परमात्मा तुम ही हो। सब पदार्थों के अंदर रहते हुए भी जो सबसे अलग है, जिसमें सब पदार्थ है, जो सब पदार्थों में है, और उन पदार्थों में रहते हुए भी जो सबसे अलग है, वो तुम ही हो, वही परमात्मा है। इन सब पदार्थों में रहते हुए इनसे अतीत परमात्मा तुम ही हो। तुम्हारे सकाश मात्र से यह नियति विस्तार को प्राप्त होती है। तुम्हारे इशारे मात्र से, इशारा अर्थात मन को स्वीकार किया, प्रकृति प्रारंभ, मैं और मेरा प्रारंभ। और मन को स्वीकार नहीं किया, इशारा नहीं किया, स्वरूप है, तो सब परमात्मा है। वो किसी रूप में रहे, कितना भी रहे, सब परमात्मा ही है। सकाश इशारा मात्र करने से प्रकृति प्रारंभ हो जाएगी, प्रकृति विस्तार को प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे सकाश मात्र से ये प्रकृति विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूर्य देव आकाश में स्थित होने पर जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जो इस भाव को प्राप्त हो गए हैं तो लीला स्वरूप है उनका तो, और जो इस भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनको ये संदेह हो सकता है कि यदि वो भाव हो गया, वो सत्ता हो गई, वहाँ विद्यमान हो गए, तो फिर ये कार्य कैसे होंगे, व्यवहार कैसे होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मुनि कह रहे हैं, जैसे सूर्य देव आकाश में स्थित हो जाते हैं ना,
तो दिन निकल जाता है। और सूर्यदेव के आकाश में स्थित होते हैं, सब संसार के व्यवहार सब कार्य होते हैं। ऐसे ही उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से सब समस्त कार्य संपन्न होते हैं, अपने आप संपन्न हो जाएंगे उसकी शक्ति से सब कुछ। बस किसी पर्टिकुलर को थोड़ी शक्ति देते हैं सूर्य नारायण, वो तो प्रकट हो गए और उनकी शक्ति सब में फैल जाती है और सब जीव चेष्टा कर, पूरी प्रकृति चेष्टा करने लगती है, सब कुछ चालू हो जाता है वो शक्ति से। ऐसे ही वो परमात्मा में स्थित हो गया तो उस परमात्मा की शक्ति सब जगह फैली हुई है, शक्ति सब कार्य करती है, स्वयं कुछ नहीं करता है। परमात्मा की शक्ति सब कार्य करती रहती है। जैसे सूर्यकांत और चंद्रकांत मणि आदि में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिति मात्र से स्वयं प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के प्रकाश से इस जगत समुदाय की प्रवृत्ति व्यवहार चेष्टा होती रहती है। रतन चाहता थोड़ी है मैं प्रकाश करना है कि नहीं करना है, जो मणि है बस वो तो जहाँ होगा अपना प्रकाश हो जाएगा, सूर्य नारायण जहाँ अपना प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही जहाँ परमात्मा की सत्ता सिद्ध हो गई, अर्थात जहाँ अहंकार की सत्ता नष्ट हो गई, अपने आप वहाँ सब कार्य हो जाता है, सब कुछ उनकी शक्ति से अपने आप ही होने लगता है। सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण वास्तव में कर्ता और भोगता नहीं है, किंतु इंद्रियों में व्यापक होने के कारण वही कर्ता और भोगता भी है। सब इंद्रियों से अलग है, इसलिए ना वो करता है ना भोगता है, परंतु सब इंद्रियां भी तो उन्हीं का रूप है और सब इंद्रियों में भी शक्ति भी तो उन्हीं की है, तो करता और भोगता भी वही है। वो ये कहे भाई फिर कौन करता है, परमात्मा, या तुम करते हो कि नहीं, परमात्मा ही करता है सब कुछ। तो परमात्मा करते हैं तो इसका फल किसको होगा, कि फल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का फल भी परमात्मा ही है, परमात्मा है, परमात्मा रूपी कर्म करते हैं, परमात्मा रूपी फल तो परमात्मा ही रहा, ना घटा ना बढ़ा, परमात्मा ही है। समुद्र में जो चेष्टा हो रही है जल की, तो वो चेष्टा भी जल ही है और उसका फल भी जल ही है, कहाँ उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो परमात्मा करता भी है और करता हो क्या करता है, क्योंकि कोई सांसारिक ऐसा कोई कार्य नहीं है, तो वो इंद्रिय रूप भी वही है, कर्ता और भोगता भी वही है, और सबसे अतीत होने से, शक्ति होने से, आत्मा होने से वो कर्ता और भोगता भी नहीं है। मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूँ, ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कार्य को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त नहीं होता। मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूँ, आत्मा। ये मैं उस अहंकार के लिए नहीं है, और मैं सबके भीतर स्थित भी नहीं हो सकता। मैं तो अपने अपने को जानता है, दूसरे को नहीं जानता। यहाँ मैं का संबोधन आत्मा से है। आत्मा सबके भीतर, मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूँ। आत्मा सबके भीतर स्थित है और अकर्ता है। ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुआ कार्य करता रहे तो भी उससे लिप्त नहीं होता। ऐसा मान ले कि वो परमात्मा ही सब देह में है, उसी सब चेष्टाएं सब कार्य हो रहे हैं, तो ये देह उसका है और इस देह में भी वही है, तो इस देह से भी जो कार्य हो रहा है परमात्मा ही कर रहा है। तो परमात्मा कर रहा था, कर्म का फल मेरे को कैसे मिल सकता, मैं है ही नहीं। और जब मैं है ही नहीं तो कर्म करेगा कौन, कर्म परमात्मा कर रहा है, परमात्मा कर रहा है तो फल भी परमात्मा को, और परमात्मा को भी फल, तो उसको कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो बंधेगा नहीं, लिप्त नहीं होगा। चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से मनुष्य उपरति को प्राप्त होता है। जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है, ऐसा कौन पुरुष भोग समूह की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा। अभिमान, कर्तापन, मनुष्य चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से उपरति को प्राप्त होता है।
प्रवृत्ति, पहले तो चित्त है, मैं भाव है, अज्ञान है, अहंकार है, और उस चित्त में प्रवृत्ति है कि मैं हूँ और मैं इस कार्य में प्रवृत्त हूँ, तो प्रवृत्ति। लेकिन जिसमें प्रवृत्ति नहीं है और जिसका अहंकार ही नहीं है, जिसका मैं ही नहीं है, तो अहंकार नहीं होने से प्रवृत्ति भी नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म नहीं है तो फल भी नहीं है। परंतु जिसका चित्त है, अर्थात जिसमें अज्ञान है, अर्थात जो अहंकार भाव में, मैं भाव में जीता है, उस मैं भाव में प्रवृत्ति का आश्रय लेकर वो कर्म में प्रवृत्त होता है। लेकिन जिसमें प्रवृत्ति का अभाव हो गया है, वो मनुष्य उपरति को प्राप्त हो गया है। उसमें प्रवृत्ति नहीं है तो उपरत हो गया, कल्याण को, मोक्ष को प्राप्त हो गया है। जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं यहाँ कुछ नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है, ऐसा कौन पुरुष भोग समूहों की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा? तो उसके लिए ना कुछ करने का ना कुछ छोड़ने का, वो है ही नहीं, परमात्मा ही है। इसलिए सदा मैं करता नहीं हूँ, इस भावना को जगाए रखने के लिए पुरुष के लिए परम अमृतमयी समता ही शेष रहती है। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी से, पहले तो ये बता दिया गया कि अगर चित्त में प्रवृत्ति नहीं है तब कर्म नहीं, मुक्त हो गया। लेकिन जिसके चित्त में प्रवृत्ति है, अर्थात जिसका ज्ञान है, जिसमें चित्त है, जिसमें मैं भाव है, तो वो व्यक्ति क्या करे? वो निवृत्ति को कैसे प्राप्त हो, परमात्मा को कैसे प्राप्त हो? तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अभिज्ञानी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो ऐसा मानता रहे कि मैं करता नहीं, मैं करता नहीं। तो कौन? परमात्मा करता है, भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ऐसा बोलता रहे। लेकिन जो उसका ऐसा बोलना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो जिंदा है, जिंदा है ना उसमें। वो तो बोलता भाई मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा खा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जिंदा है, उसका मैं है। अर्थात उसमें सूक्ष्म रूप से अज्ञान है अभी उस व्यक्ति के अंदर। तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा ही करे, ऐसा ही बोलता है परमात्मा करे, परमात्मा मैं नहीं करता। अच्छा भाई तू खाएगा? नहीं, परमात्मा मैं तो खाता नहीं, मैं तो सोता नहीं, मैं तो चलता नहीं। तो वहाँ मैं है, लेकिन परमात्मा की भी वहाँ साथ साथ परमात्मा को उसने जोड़ रखा है अपने साथ, परमात्मा बोलते, परमात्मा कर रहे। तो ऐसा प्रारंभ में ऐसी भावना करके रखे। ये प्रारंभिक उस निवृत्ति को प्राप्त होने के लिए पुरुष को चाहिए कि मैं करता नहीं हूं, इस भावना को जगाए रखने के लिए पुरुष के लिए अमृतमयी समता शेष रहती है। समता में रहे, मैं नहीं करता, बस राग द्वेष से दूर रहे, समता में रहे। उस समता को, उस ज्ञान को जगाए रखेगी, परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा। तो परमात्मा कर रहे हैं, इस बात को बोलने वाला भी है ना। वही तो कह रहा है कि परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा खा रहे हैं, परमात्मा। तो वो अलग है और परमात्मा अलग है। लेकिन ऐसा करता रहे, और कोई साधन भी नहीं ना, ऐसा करता रहे, धीरे धीरे उसका ये बोलना और उसका ऐसा मानना भी हट जाएगा, परमात्मा रह जाएंगे। तो शुरू में इस भावना को जगाए रखे, समता में रहे, राग द्वेष नहीं करे, शरीर में, संसार में, पदार्थों में राग द्वेष अपने पराये का नहीं रखे, और विवेक जागृत रखे। मैं नहीं करता हूँ, परमात्मा करते हैं, इस भाव में रहे, इस भाव के अंदर रहे। आगे नेक्स्ट, उसके बाद में यह मैं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं इसे करता हूँ और इसे नहीं करता। इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोषजनक नहीं होती। इससे पूर्णतः संतोष नहीं मिलेगा, उससे लाभ तो हो जाएगा जो वो दृष्टि है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, भगवान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं नहीं जानता हूँ। अर्थात ज्ञान अज्ञान, पदार्थ कि मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो ऐसा तो बोल रहा है ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह मैं हूँ, यह नहीं हूँ। अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा है।
तो यह मैं करता हूँ, यह मैं नहीं करता, अर्थात मैं शास्त्रीय कार्य करता हूँ और शास्त्र की मर्यादा के विपरीत नहीं करता। तो ऐसा बोल रहा ना कि मैं शास्त्र के विपरीत नहीं करता, शास्त्र के करता हूँ। तो यह मैं करता हूँ, यह मैं नहीं करता हूँ, यह मैं हूँ, आत्मा में हूँ और पदार्थ में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ऐसा बोला। तो ऐसी जो बुद्धि है ना, ऐसा जो ज्ञान है, पहले ऐसा ही बताया ना, ऐसा ही करना शुरू में, तो ऐसा करता रहे, लेकिन ऐसा करते करते संतोष नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी पूर्ण, उसमें अभाव रहेगा, कमी उसको धीरे धीरे कि मैं अभी वहाँ जागया हुआ है, मैं अभी वहाँ विलीन नहीं हुआ। तो इस दृष्टि से उसको संतोष नहीं मिलेगा। तो बाद में इस दृष्टि को मैं शरीर हूँ ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है, इसके बाद एक ऐसी भी स्थिति ना, एक तो ऐसे व्यक्ति है कि मैं शरीर हूँ, तो ये कहता नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन पहले तो इस भावना, इसको छोड़ना है, इस बात को कि मैं शरीर हूँ, इस भावना को छोड़ना है। क्योंकि इस भावना में जो जीते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर के लिए कार्य करते हैं, मैं के लिए कार्य करते हैं, और वे व्यक्ति नरकों में चले जाते हैं। तो पहले क्या करना है कि मैं शरीर हूँ, इस भावना का परित्याग करना ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा। फिर इस भाव में आएगा कि मैं अशास्त्रीय कार्य नहीं करता, शास्त्रीय करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। फिर उसका ये जाग जाएगा कि मैं पदार्थ नहीं हूँ, संसार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ, इस भाव में चला जाएगा। और उसके बाद जो उसका चित्त है, उसमें जो प्रवृत्ति है कि मैं धार्मिक कार्यों में ही प्रवृत्त होता हूँ, मैं आत्मा में ही रत रहता हूँ, तो उसकी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को भी छोड़ना है, इसका भी परित्याग कर देना है और आत्म भाव में स्थित हो जाना। अर्थात उस परमात्मा को जानकर धीरे धीरे जैसे जैसे इसको उत्थान होगा, वैसे वैसे विवेक, और विवेक के बाद परमात्मा में स्थिति स्वतः हो जाएगी। तो वैसे वैसे कार्य करना है, और जब परमात्मा में स्थिति हो जाएगी तब लीला प्रारंभ हो जाएगी। ये यहाँ पर क्रम बताया गया। परंतु बोलिए वृंदावन राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की। परंतु जिनकी ऐसी धारणा है मैं शरीर हूँ, ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है, वही काल सूत्र नामक नरक है, वही महाविची नरक का जाल है, और वही 80 पत्र वन की पंक्तियाँ हैं। उस देह अभिमान से सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। इसमें भाव को कि मैं देव, इसका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। उसका क्रम पहले अभी ये बता दिया गया है। मैं यह दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ, किंतु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूँ। ऐसा निश्चय करके मैं यह दृश्य नहीं हूँ, साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो, जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेता पुरुष स्थित हुए हैं। किस किस को छोड़ना है? मैं शरीर हूँ, इस भाव को छोड़ना है। फिर मैं ये करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस भाव को भी, प्रवृत्ति को भी छोड़ना है। फिर उस चित्त से उस पुरुष को जो कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसको साक्षी हूँ, मैं इसको जानता हूँ, उसको भी छोड़ना है। उसको भी छोड़ते ही परमात्मा का चिंतन करते 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 परमात्मा हो जाए, और मैं ही वो परमात्मा हूँ। फिर उस स्वरूप में स्थित, जब उसमें स्थित हो जाएगा तो सूर्य के जैसा, चंद्रकांत मणि के जैसा श्वेत प्रकाशित होगा। और श्वेत जैसे सूर्य की स्थिति में सब कार्य होते हैं, सब कार्य, सब व्यवहार, सब लीला, सब होता रहेगा, और वो भुने हुए बीज की जैसी यात्रा करता रहेगा। और जन्म, ये प्रारब्ध खत्म होते ही, देह खत्म होते मुक्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की जय।